दोस्तों हाय, कैसे हैं आप सब। क्लास 12 के जो छात्र हैं जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनका इंग्लिश की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी बताइएगा हमको कमेंट्स करके। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है चीज़ मैं लेके आया हूँ, वो है इंग्लिश के जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका लेके आया हूँ, सुनहरा अवसर लेके आया हूँ, जिसमें कि इंग्लिश में कुछ ना आए तो लगा लेना ये ट्रिक, ठीक है। तो ये एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको इंग्लिश में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको किस तरह से समरी लिखिएगा, क्योंकि समरी से आपको बहुत सारा चीज़ आइडिया मिल जाता है कि उस पोएम का या उस जो भी टॉपिक है उसमें क्या कहा गया है। क्योंकि आप उससे समरी अगर पढ़ते हैं तो 2 चीज़ हो जाता है, एक समरी हो जाता है, एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तीसरा आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हो सकता है, ठीक है? क्योंकि बातें तो सारी वही रहती हैं जो कि समरी में लिखी होती हैं, ठीक है? तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है लेकिन अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से होगा। क्योंकि थोड़े से वीडियो देखने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है? स्किप मारने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, तो मैंने जो दिया था आपको करना ये है कि जो मैंने दिया था आपको जो भी जैसे टॉपिक दिया था, जो-जो चीज़ जो है इस बार इम्पोर्टेंट है, तो जैसे कि मैंने पोएट्री में दिया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, इसका मैंने लिखा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको मैं आपको दिखा दूँ कि सारा का मैंने जो है इंग्लिश में समरी फॉर्म में 5-5 लाइन दिया है सिर्फ़ आपको याद करने के लिए। बहुत ईज़ी कर दिया, पिंच ऑफ स्नफ यहाँ देख सकते हैं, 5 लाइन का बहुत ईज़ी। यहाँ देखिए हाउ फ्री इज़ द प्रेस समरी, ये भी बहुत ईज़ी है, आपको 5 लाइन का दिया गया है। यहाँ देखिए पोएट्री सेक्शन में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समरी 5 लाइन का दिया गया है। उसके बाद देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट 5 लाइन का दिया गया है। और आज जो मैं हम लोग करने वाले हैं वो है ओड टू ऑटम, जो कि सजेशन में है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी बार आया वो मैं आपको दिखा दूँ, कितनी बार ये आ चुका है। अब ये चूँकि थोड़ी-सी पुरानी किताब है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कितनी बार ये इसका आ चुका है। देखिए, राइट द समरी ऑफ ओड टू ऑटम, देखिए कैसे चला है 12, 13, 15, 15, 16, 17, 19, 21, ठीक है? तो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वाला। तो आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, मैं बताऊँगा, मैं समझाऊँगा किस तरीके से पढ़ना है आपको कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। 2 मिनट आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं, मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं है, ठीक है? चलिए आपको समझा देते हैं। ऑड टू ऑटम जो पोएट्री है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? अब जो है इसके बारे में अगर पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा समझ लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन आंसर दोनों पूरा हो जाने वाला है, ठीक है? इससे कोई भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। अब आते हैं कि ऑड टू ऑटम में बोल क्या रहा है? क्या बोला? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा हुआ पहला चीज़ तो वही लिखना है हम लोग को, तो समरी फॉर्म में यही है। इट इज़ अ पोएम व्हिच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। हमेशा जो है जब भी समरी लिखिए तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि पहला लाइन जो भी लिखना है वो ये लिखना है कि ये जो पोएट लिखा गया है, पोएम लिखा गया है, वो एक महान जो है पोएट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? रोमांटिक पोएट है जो कि जॉन कीट्स, तो इसके बारे में लिखना है, ठीक है? तो ये हमेशा लिखना है कि बहुत बड़े महान कवि थे जॉन कीट्स और ग्रेट रोमांटिक पोएट थे। तो पहला लाइन तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया, ठीक है? चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड म्यूजिक ऑफ ऑटम। अब एक बात तो हमेशा याद रखिए कि ऑड टू ऑटम है, जिसमें ऑटम की ब्यूटी के बारे में यानी खूबसूरती के बारे में बयां किया गया है। ऑटम क्या है? तो ऑटम में जो है दोस्तों आपको पता है कि ऑटम एक सीज़न होता है, जिस तरह से स्प्रिंग सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, समर सीज़न होता है, उसी तरह से ऑटम जो है पतझड़ का महीना होता है। तो ये जो है डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड म्यूजिक ऑफ ऑटम, इसमें जो है आपको जो है पोएट जो है कवि ने क्या बयां किया है, डिस्क्राइब मतलब बयां किया है ब्यूटी एंड म्यूजिक ऑफ ऑटम। ब्यूटी खूबसूरती बयां की है किसकी? ऑटम की, ठीक है? तो इसकी खूबसूरती बयाँ की है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर। जॉन कीट्स सेज दैट द ऑटम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर एज़ इट इज़ द सीज़न ऑफ मिस्ट एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जॉन कीट्स कहते हैं कि ऑटम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सीज़न, सबसे बेहतरीन सीज़न है ऑफ द ईयर, यानी कि साल का सबसे बेहतरीन सीज़न है। क्यों? क्योंकि एज़ इट इज़ द सीज़न ऑफ मिस्ट, ठीक है? सीज़न ऑफ मिस्ट एंड राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट मतलब कि क्या है? मिस्ट मतलब क्या होता है? एक तरह से क्या है कि मिस्ट मतलब यहाँ पर होता है कोहरा, यानी कुहासा। कुहासा या कोहरा का जो है धुंध का मौसम है, ठीक है? और राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, और क्या है
कि जो है जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनके पकने का सीज़न है, ठीक है? तो पकने का सीज़न होता है ये, ठीक है? ऑटम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सब आप लोग खुद जानते हैं, बस लिखने भर देरी है। तो ये किस तरह से लिख पाएँगे? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको लिखा है, ताकि आपका जो काम है वो पूरा हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर, देयर इज़ नाइदर हीट ऑफ समर नॉर बिटरली कोल्ड ऑफ विंटर्स। आपको पता है कि पतझड़ के महीने में ना ही ठंडा रहता है, ना ही जो है आपका ठंडा रहेगा, ना ही गर्मी रहेगी। तो यही जो है हीट ऑफ समर, यानी कि गर्मी की ना गर्मी वाले जो सीज़न है उसकी ना गर्मी होती है, ना ही बिटरली कोल्ड, यानी ना ही जो है मतलब कि कड़कड़ाती हुई क्या बोलते हैं, कोल्ड होगी, ठीक है? यानी कि कड़कड़ाती हुई ठंड होगी। तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। उसके बाद द पोएट जॉन कीट्स सेज दैट ऑटम इज़ वेरी प्लीजेंट सीज़न। ऑटम जो है बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही खुशगवार मौसम होता है, ठीक है? एंड इट मेक्स अ मैन हैप्पी एंड एक्टिव। जो ये आदमी लोग को क्या करता है, ये हैप्पी बनता है, मतलब कि खुश रखता है और क्या होता है, एक्टिव रखता है, ठीक है ना? एक्टिव रखता है। तो ये सारी चीज़ इसमें इन्होंने कही है, ठीक है? अब इसमें से जो है मान लीजिए कि आपको कोई चीज़, कोई वर्ड आपको ऐसा समझ में आए, जैसे बिटरली मतलब हो गया, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कह सकते हैं कड़कड़ाती हुई ठंड, ठीक है? इसको कह सकते हैं। बाकी तो सारा चीज़ आपको क्लियर है, कोई ऐसा भी चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो। तो इस तरीके से आप लिख पाएँगे ऑट टू ऑटम का समरी। अब मान के चलिए कि अब आ गया आपको कुछ ऐसा चीज़, जैसे कि आपको आ गया कि एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है? कि ऑट टू ऑटम में क्या होता है, ठीक है? या ऑट टू ऑटम में पोएट्स क्या कहना चाहता है? ये सारा चीज़ जो है आप इसी पोएम से उठा के कोई वाला भी स्टैन्ज़ा लिख सकते हैं, चाहे पूरा भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये भी लिख सकते हैं। हर एक जो ऑड टू ऑटम से क्वेश्चन आने वाला, सब में ये फिट बैठ रहा है। तो ये सारा चीज़ की तैयारी आपको इसी से हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे आपका क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखाऊँ आपको किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे यहाँ पे है कि हुँ, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग? उसके बाद व्हाट हैपेंस इन ऑटम? ऑटम में क्या होता है? ठीक है, ऑटम और जो है समर, समर कैसे स्प्रिंग से रिलेट करते हैं, ठीक है? ऑटम किस तरह से स्प्रिंग से रिलेट करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ जो है इसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। फिर ये जो लॉन्ग आंसर में तो यही आने वाला है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ है। तो ये आप लिख पाएँगे, आपको इतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि कोई इंग्लिश जिनका कमज़ोर है, वो बना के लिखना मुश्किल है, ठीक है? तो इसी तरह का जो भी छोटा-छोटा चीज़ है उसको आप याद कर लें और लिख पाएँगे, ठीक है? चलिए, तो जो पुराने वाले जो मैंने लिखा है, जैसे कि इस सब जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस सबको भी याद कर लीजिए। तो जिन्होंने इसका वीडियो नहीं देखा, पीछे जाके वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे मौजूद है वो, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, हाउ फ्री इज़ द प्रेस समरी, जो प्रो सेक्शन है उसका भी वीडियो आपका पीछे मिल जाएगा, आप उससे वो देख पाएँगे। चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।